नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपीओ समस्या। मैं हूं आपका अपना शंभू दयाल शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो शायद ही कभी चैनलों पर दिखाई जाती है। हम बताएंगे वो कड़वी हकीकत जिसे सुनकर आपको झटका लगेगा। लेकिन अगर आपने ये रिपोर्ट पूरी देख ली तो शायद आप भी कहेंगे अब बहुत हो चुका, अब किसान चुप नहीं बैठेगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। किसान की मेहनत और बाजार की साजिश किस तरीके से परत दर परत खुलेगी, आज शुरू करते हैं। भले ही पैदावार अच्छी हो, लेकिन जब बात आती है दामों की तो हर बार किसान की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि बाजार पर आज भी वही पुरानी जमात काबिज है। आड़ती हों, व्यापारी हों, कमीशन एजेंट हों और वो सारे तत्व जिनके घरों की रोशनी जलती है किसानों की बदहाली से। और साथियों, ये लोग किसानों की आड़ में देश विरोधी, सरकार विरोधी काम भी करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को किसान हितैषी बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन असल में किसान की कमर तोड़ने में लगे रहते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे कीमत गिरे तो इन्हें फायदा होता है, किसान को नुकसान होता है। ऐसा क्यों? जब फसल सस्ती होती है तो ये तमाम दलाल खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें कौड़ियों के भाव में माल मिलता है और वे मनमर्जी से खेलते हैं बाजार के साथ। लेकिन जैसे ही भाव बढ़ता है यही लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान दिखने लगते हैं, बाजार पर दबाव बनाने लगते हैं, अफवाहें उड़ाने लगते हैं, तमाम प्रकार की रूमर फैलाने लगते हैं, सरकारी खरीद में देरी कराते हैं। साथियों, ताकि फसल किसान थक हार कर अपनी उपज इन्हीं के हवाले कर दे, सस्ते दामों में बेच दे। आलू के मामले में क्या हुआ? पिछले 2 साल से देखा जा रहा है। पहले मैं इस बार की बात करता हूं। इस बार आलू के मामले में आलू के बाजार में कुछ अलग हुआ। इस बार किसान अकेला नहीं था। इस बार सोशल मीडिया साथ था, यूट्यूबर साथ थे, पत्रकार साथ थे, तमाम सारे एफपीओ ग्रुप साथ थे। सभी ने मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश किया और इससे लड़ाई लड़ी। और यही वजह थी कि इस बार इन बाजार माफियाओं को एक झटका लगा। इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, इतना प्रयास करने के बावजूद। और साथियों, आज आलू का बाजार स्थिर है, बहुत अच्छी ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। अब निश्चित तौर पर आलू किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। अब ये यूट्यूबर्स इनके दुश्मन बन चुके हैं। यही कारण है कि अब यूट्यूबर्स इनके दुश्मन बन चुके हैं। अब ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, नहीं रुकनी चाहिए। ये लड़ाई जारी रहेगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। साथियों, अब सरकार को क्या करना चाहिए? मैं अगर इस बात पे बात करूं तो सवाल ये उठता है, क्या सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? क्या मंचों से सिर्फ भाषण देने के लिए ही सरकार का काम काफी है? नहीं साथियों, अब वक्त है सरकार जमीनी कार्रवाई करे, बाजार को नियंत्रित करे, दलालों पर नकेल कसे और किसानों को उनका हक दिलाए। हालांकि मैं इस जगह पर जोड़ दूं, सरकार ने बीते कुछ सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनसे बहुत हद तक दलालों पर, मंडलियों पर और किसान विरोधी तत्वों पर लगाम तो कसी है। लेकिन इन व्यापारियों, दलालों, मार्केट के एजेंट्स की पूरी तरह गतिविधियों की मॉनिटरिंग भी करनी होगी। सरकार को करनी चाहिए अब ये काम। इन्हें लाइसेंस और एग्रीमेंट की प्रक्रिया से बांधा जाना चाहिए, ताकि किसान की आड़ में कोई अन्य फायदा न उठा सके। जो मेहनत करता है खेतों में, दिन रात एक कर पसीना बहाकर, अन्नदाता, उसके हक को खाने वालों के खिलाफ अब सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। इनको बंधनों में बांधना चाहिए। साथियों, कौन है इस समस्या के लिए असली जिम्मेदार? जो किसान की आड़ में अर्थव्यवस्था, कानून और खुद सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ज्यादा मुनाफा चाहिए। और किसान का खून चूसकर ये लोग सेठ जी और बाबूजी बन जाते हैं। सरकार को इनकी एक्टिविटी की निगरानी करनी चाहिए, निगरानी करनी होगी। साथियों, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे ये साबित हो सके कि जो भी बाजार में है वह वाकई में किसान हितैषी है या नहीं है।
एफपीओ समाचार का ये संदेश है, ये गुजारिश है, ये अपील है। साथियों, एफपीओ समाचार हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके संघर्ष में आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़ा है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ इतना करना है, इस खबर को इतना फैला दो कि हर गांव, हर खेत, हर गली तक पहुंच जाए, हर किसान तक पहुंच जाए। क्योंकि जब आपकी आवाज फैलेगी, जब आपकी आवाज गूंजेगी, तो वही आवाज सरकार तक भी पहुंचेगी, और जब सरकार तक पहुंचेगी तभी किसान के पक्ष में कानून भी बनेंगे, नीतियां बनेंगी, नियम बनेंगे, और किसानों को उनका हक मिलेगा। आज साथियों, अब आलू बाजार की वर्तमान स्थिति पर बात करें तो आज आलू का माहौल बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत बेहतर है। हालांकि बहुत प्रयास हुए मार्केट को बिगाड़ने के, बहुत प्रयास हुए अन्नदाता को लुटवाने के, लेकिन साथियों इस बार माफियाओं की एक नहीं चली और आगे भी नहीं चलने देंगे। ये कसम है हमारी, बिल्कुल भी माफिया तंत्र को साबित, सक्रिय और साथियों सफल नहीं होने देंगे। आपने जो पिछले साल बहुत अच्छी एकजुटता दिखाई, एकजुट होकर बहुत अच्छा काम किया, इसी का नतीजा था कि साथियों किसानों को 2024 में बहुत अच्छे भाव मिले। प्रयास तो तब भी बहुत ज्यादा किए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने साथियों बहुत बड़ा एकजुटता के साथ कार्य किया। इस बार उन्होंने ज्यादा संगठित होकर बाजार की चाल पर नकेल कसना शुरू किया। लेकिन अब मेरी आपसे अपील है, लेकिन अब आप और ज्यादा संगठित होइए, उनसे भी ज्यादा संगठित होइए, क्योंकि आपकी संख्या करोड़ों में है, उनकी संख्या हजारों में है, आपकी संख्या करोड़ों में है। ट्रेंड को पहचानिए, मजबूत रणनीति बनाइए। आप सभी से मैं एक बार फिर विनम्र अपील करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो किसान समर्थ हैं, जो सक्षम हैं, जो छोटे किसानों को साथ लेकर चलें, उनके हक की लड़ाई मिलकर लड़ें। अगर बड़ा किसान छोटे किसान के साथ देगा तो बाजार में कोई दलाल साबित सक्रिय नहीं हो पाएगा, न ही कोई माफिया अपने हथगंडे चला पाएगा। यह खबर हर किसान तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, मुझे आपसे इस खबर को फैलाने के लिए निवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूं। साथियों, इस खबर को हर किसान तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब बाजार की लूट किसी से छुपी नहीं है, और साथियों अब नहीं होने देंगे। अगर आप चाहें तो ये आवाज और बुलंद हो सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों सब्सक्राइब करें। ये था मेरा आज आपके लिए विशेष विश्लेषण, आपसे विशेष अपील, विशेष निवेदन। मैं हूं आपका अपना शंभुजाल शर्मा। देखते रहिए एफपीओ समाचार।